अगर आप आलसी हैं, खुद को बदलने की इच्छा नहीं रखते या भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये कहानी उन दिलों की प्रतिध्वनि है जो अपने डर से लड़ रहे हैं, जो हर दिन जिंदगी की लड़ाइयों में खड़े रहते हैं, जो इच्छाओं की आग में जलकर भी अपने सपनों को छोड़ते नहीं और कभी-कभी लालच और उम्मीद के बीच टूटते हुए भी आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने डर को चुनौती देते हैं, अपनी लड़ाइयों को जीतने की कोशिश करते हैं, इच्छाओं को साध कर आगे बढ़ रहे हैं और फिर भी भगवान पर भरोसा बनाए हुए हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी आपकी ही कहानी है। इसे अंत तक देखें, शायद यही वो पल हो जहां आपको अपने जीवन का जवाब मिल जाए। भगवान के विधान को हम लोग समझ नहीं पा रहे। अगर हमें भगवान नहीं दे रहे तो जरूर हम पर कृपा करें, ऐसा हमें मानना चाहिए। नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, तभी आप ये भक्ति का रास्ते समझ पाओगे। दूसरों से सुख लेने की भावना, भगवान को भूलकर संसार में रमना, तो आप अध्यात्म नहीं समझ पाओगे, भक्ति नहीं समझ पाओगे, तो पापाचरण बनेंगे, हृदय अशांत रहेगा और दुर्गति हो जाएगी। इसलिए नाम जप करो, भगवत सेवा भाव से परिवार की, समाज की सेवा करो। भगवान से जो मांग करो, एक तो मांगना नहीं चाहिए, अगर मांग करो तो छूट दे दो कि पूरा करो तो जय जय और ना पूरा करो तो जय जय। आपका हमारा जो भाव संबंध हो कभी टूटे ना प्रभु, और ना पूरा करने पर हमें इतनी हिम्मत देना कि आपके प्रति हमारी श्रद्धा कभी नहीं, तो आपकी जय हो जाएगी। रात के 2 बजे थे। शहर की एक छोटी सी कमरे में बैठा आरव छत को घूर रहा था। मोबाइल में रिजेक्टेड जॉब ईमेल, कॉलेज के लोन की टेंशन, माँ की दवाइयों का खर्च और दोस्तों की सोशल मीडिया पोस्ट्स देखकर लग रहा था। वो हताश होकर बोला, सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं फंसा हुआ हूँ। भगवान, आप होते कहाँ हो? मैं ही क्यों? हे प्रभु, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी सब इतना कठिन क्यों है? ऐसे कठिन समय में जब इंसान सब जगह अपने सवाल खोज खोज के थक जाता है, अंत में अपने आप से सवाल करता है। वो कहते हैं, हमारे मन में ही भगवान है। सही कहते हैं, और भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आरव ने जैसे ही आंखें बंद कर अपने मन से सवाल किया, उसे ये महसूस हुआ, अंतर्मन उससे बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा? पहला दृश्य, मदद जो आरव ने देखी ही नहीं। आवाज ने कहा, तुम्हें याद है कुछ महीने पहले तुम्हें एक बड़ा धोखा होने वाला था? आरव चौंका। आवाज जारी रही, तुम एक फ्रॉड फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन उसी दिन तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया था। तुम चिढ़ गए थे, पर वो मैं था जिसने तुम्हें बचा लिया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे वो दिन याद था। वो सोच रहा था, कितनी बदकिस्मती है, पर आज पता चला वो बदकिस्मती नहीं, सुरक्षा थी। दूसरी सहायता, लोग जिनके पीछे भगवान का हाथ है। आवाज आगे बोली, याद है जब तुम डिप्रेस थे और बस छोड़ने का मन कर रहा था, तभी एक दोस्त ने आधी रात में कॉल करके पूछा, तू ठीक है ना? वो तुम्हारी मदद मैं ही भेज रहा था। अब आरव रोने लगा, क्योंकि सच में उसे लगा था, यार दोस्त ने अचानक क्यों कॉल किया? और आज समझ आया, उसके पीछे अदृश्य हाथ था। तीसरा दृश्य, रिजेक्शन में छुपी राहत। तुम जिसे अपनी सपनों की जॉब समझते थे, वो तुम्हें नकार देती थी, क्योंकि वहां का माहौल तुम्हें अंदर से तोड़ देता। मैंने तुम्हें बचाया। आरव की यादों में वे सभी रिजेक्शन घूमने लगे। उसने हमेशा सोचा, मेरे साथ ही क्यों? पर अब लगा, मेरे लिए ही तो। चौथी दृश्य, देरी में भी दया होती है। तुम जल्दबाज हो बेटा, तुम बीज डालते ही पेड़ चाहता हो, पर मैं तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा हूं। अभी तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस चीज के लिए जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। आरव की दिल की धड़कन धीमी हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, और शायद भगवान सच में काम कर रहे हैं, बस दिखते नहीं। पांचवी दृश्य,
जब भगवान चुप रहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करता हूँ, कभी संकट टालकर, कभी प्रेरणा की चिंगारी बनकर, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी कड़वी सच्चाई देकर, और कभी तुम्हें गलत रास्ते से बचाकर। तुम बस इतना करो, हार मत मानो। मेरी योजना तुमसे बड़ी है। इन शब्दों ने आरव को भीतर तक हिला दिया। जब हमें ये आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार होता है तो मन में पहले तो आत्मगिलानी और स्वयं के प्रति क्रोध जागृत होता है, पर अंतर मन में बैठे दिव्य परमात्मा की कृपा होने के कारण हृदय दया से भर जाता है और भगवान के प्यार से प्रफुल्लित हो उठता है। और यही हमारे अंदर ये उम्मीद जगाता है कि भगवान है और वे हर परिस्थिति में हमारे साथ है। कहानी का गहरा संदेश हर युवा के लिए, आपकी देरी भी भगवान की सहायता है, आपका रिजेक्शन भी सुरक्षा है, आपकी बदकिस्मती भी बचाव हो सकती है, आपकी अचानक आई प्रेरणा भगवान की फुसफुसाहट है और आपकी तोड़ने वाली रातें तैयारी है। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में।